हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब भी पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी पढ़ा था। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर अगर हमने उसके अंदर कोई भी स्लैब डाली है तो वो प्लेट है वो उस पर कितना फोर्स लगाती है। ठीक है, तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो प्लेट्स है या कैपेसिटर है वो कितना फोर्स लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो ये कोई कंडक्टर है, सॉरी कैपेसिटर है। इसके अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखी है। ठीक है, ये मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखी है जिसका जो ये कांस्टेंट है वो कितना है, के है। ये कहाँ कितने तक डाल रखी है, हमने ये डाल रखी है एक्स, यहाँ से इसकी जो कितना अंदर तक डाल रखी है एक्स डिस्टेंस तक डाल रखी है। मान लो इसकी जो सेपरेशन है वो डी है, इसका जो प्लेट एरिया है अपने पास वो अपने पास है एल क्रॉस बी। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है इसको मान लेते हैं हम एल, और इसकी जो प्लेट की जो ब्रेथ होगी वो हमने मान ली है बी। ठीक है, तो प्लेट एरिया कितना हो जाएगा, एल क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब हमने इसके अंदर डाली है ये प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाली है तो होगा क्या बेटा, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल तुम यहां से समझो कि प्लेट जब हम यहाँ पर लेके आए तो क्या होता है, ये अपने पास थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा अंदर लेके आए तो क्या हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज हो जाएंगे तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इसके यहाँ पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो इसके ऊपर एक क्या लगेगी, फोर्स लगने लगेगी। ध्यान से समझो, यहाँ पे ये अपने पास प्लेट कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देती हूँ। मान लो ये प्लेट कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये वाली प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है, इधर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगी। हम ये बात पढ़ चुके हैं कल लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, पोलराइज, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो क्या होंगे, यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर आएगा नेगेटिव, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ऐसे हो जाएंगे। तो मतलब होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, कैसा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली प्लेट क्या करेगी, इसको अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगी। ये वाले क्या करेंगी, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इस स्लैब पर एक इस डायरेक्शन में क्या लगने लग जाएगी, फोर्स लगने लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये अपने आप से ये ऐसे खींचने लग जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये फोर्स हमने निकालनी है। ठीक है, अब समझो, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर ये लगाया नहीं था तो इसको यहाँ पे मान लो V वोल्ट पे मान लो, और इसको मान लो अपने पास 0 वोल्ट। ठीक है, तभी तो ये चार्ज इंड्यूस होंगे। ओके, इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा हमने कैपेसिटर के प्लेट्स पर इतना। चलो, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगर समझो इसको, एक अपने पास ये कैपेसिटर बन जाएगा और एक अपने पास ये कैपेसिटर बन जाएगा। कैसे समझते हैं इसको, यहाँ पर इतने एरिया में या इतने डिस्टेंस में कोई भी वैक्यूम, मतलब कोई भी प्लेट वगैरह नहीं है, और इतने एरिया में ये प्लेट है तो ये क्या हो जाएगा, वैक्यूम है इधर। ठीक है, और इधर अपने पास ये कंडक्टिंग स्लैब है, तो हम यहाँ पर दो कैपेसिटर बना सकते हैं।
एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला कैपेसिटर, इनके एरिया वगैरह के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये पूरी l थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बन गई, l माइनस x बच गई। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये दोनों कैपेसिटर है वो सीरीज में होंगे या पैरेलल में? इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। सीरीज में, पैरेलल में? सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस से पता चल जाएगा। देखो दोनों के अकॉर्डिंग कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या अलग अलग है। देखो ये कैपेसिटर है, ये मेटल है ना, मेटेलिक प्लेट्स ही होती हैं कैपेसिटर की। तो अगर हमने यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो ये पूरे पे ही रहेगा, है ना, मेटल है तो यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब पर V रहेगा। और यहाँ पर 0 लगाया है तो 0 0 0 0 0 रहेगा यहाँ पर, है ना। तो मेरे को ये बताओ, ये वाला जो कैपेसिटर है ये किसके बीच में कनेक्टेड है, V और 0 के बीच में। ये वाला कैपेसिटर भी किसके बीच में, V और 0 के बीच में। इसका मतलब ये किस में है, सीरीज में, पैरेलल में? अब भी नहीं बता पाओगे क्या? पैरेलल में भाई साहब, भाई खतरनाक बच्चे हो। पैरेलल में वो होता है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। क्या पढ़ा अभी तक तुमने? ठीक है, तो भाई ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। ओके, तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे अपने पास V वोल्ट है और यहाँ पे अपने पास ये बात तो मैंने कितनी बार बता दी ये चीज। एक ये C1, एक ये C2, तो C2 दोनों का C इक्विवेलेंट कितना होएगा, C1 प्लस C2। अब C1 कितना मेरे को बताओ। C1 क्या, अपने पास जो कैपेसिटर होता है वो होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D, यही होता है। और अगर किसी में कंडक्टिंग स्लैब लगी है या मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक है या कंडक्टिंग स्लैब डाल रखी है तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, K एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाता है कि नहीं, है ना। तो मेरे को ये बताओ, इसका बस एरिया लिखना है और सेपरेशन लिखनी है, इसका भी एरिया लिखना है और सेपरेशन लिखनी है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, इस कैपेसिटर की बात करें, तो इसका एरिया कितना होगा भैया, ये कौन सा है, C1 है ना, तो C1 को लिखते हैं एप्सिलॉन। इसमें तो कोई भी वैक्यूम है तो स्लैब है नहीं तो K आएगा नहीं, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या रहेगा, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है भाई, L माइनस एक्स, ठीक है। और इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ तो पूरी रहेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे को एक नोटबुक हो दो, एक और नोटबुक देना, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे है, ठीक है, तो ब्रेथ तो पूरी है लेकिन लेंथ में मान लो किसी बीच में है, ऐसे बीच में कोई स्लैब डाल रखी है ऐसे, ठीक है। और एक स्लैब इधर, कोई स्लैब है और इधर क्या है, वैक्यूम है, तो ये ब्रेथ तो पूरी रहेगी ना, लेंथ इसकी कितनी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, तो लेंथ इसकी L माइनस एक्स है, लेकिन ये प्लेट्स ऐसे हैं तो ब्रेथ तो पूरी रहेगी दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, समझ रहे हो उस चीज को। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा इसका एरिया, तो भैया अपने पास एरिया हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन सेपरेशन कितनी है भाई दोनों प्लेट्स की, D ही है। ओके, C2 की बात करें, C2 मेरे को तुम बताओगे, K तो रहेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो K तो आएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। K इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या रहेगा इसका बताओगे मुझे, एरिया क्या रहेगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है b, सेपरेशन कितनी है d, ठीक है। बस अब इतने ही कहानी थी अपने पास, अब और कुछ भी नहीं है इसमें। अब अपने पास C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, C1 ये है, C2 ये है। C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी डिवाइड बाई डी प्लस K एप्सिलॉन नॉट एक्स बी डिवाइड बाई डी। कॉमन क्या आ सकता है इनमें, एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई डी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, L माइनस एक्स, और इधर क्या बचेगा, प्लस के एक्स, ठीक है। यहाँ से हम एक x है और ये के एक्स है, तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, L प्लस x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, इधर से k बचेगा, इधर से -1, ठीक है। तो ये अपने पास C इक्विवेलेंट आ चुका है,
ठीक है, अब क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट तो हमने निकाल लिया, ठीक है, हमें चाहिए फोर्स, हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो कैपेसिटर में यहाँ पर हम फोर्स, क्योंकि हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, कैपेसिटर की एनर्जी निकाल सकते हैं ना, तो फोर्स क्या होता है यहाँ पर, du बाई डी एक्स से अपने आप फोर्स निकल जाएगा। ये क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी निकाल सकते हैं हम, u एनर्जी, एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, हाफ सी कितना है भाई अपने पास, ये, ठीक है, विजिबल है ये वाला चीज, यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। तो देखो इधर लिख देती हूँ, हाफ सी कितना है भाई अपने पास, ये एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई डी एल प्लस एक्स इंटू के माइनस एक्स, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, वी हाँ के माइनस वन, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्लेट्स में, वी है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, एनर्जी आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो फोर्स चाहिए, फोर्स किसके इक्वल होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस ऑफ इसका क्या कर देंगे, ये तो अपने पास u है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी डी एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म बन रही है, देखो ये तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको तो हम बाहर ही रखते हैं क्योंकि कांस्टेंट है सारी चीजें। अब अपने पास देखो वेरिएबल तो x ही है, अगर इसको तुम इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो हम बेसिकली समझ लेते हैं हमने इनका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि ये तो एज इट इज रहने, अगर तो देखो अगर L है, L का डिफरेंशिएशन L के x के रिस्पेक्ट में करना है, L क्या है यहाँ पर, क्या वेरिएबल है L, L क्या है, ये लेंथ, क्या ये वेरिएबल है अपने पास, नहीं है, लेंथ तो कांस्टेंट है कैपेसिटर प्लेट की, ठीक है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या है x, k भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, तो मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, x का डिफरेंशिएशन जैसे dx बाई dx कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, तो अपने पास मतलब ये वाली टर्म ये तो जीरो हो जाएगी और ये अपने पास बचेगा कितना, ये रहेगा माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, ये तो जीरो हो गया, वी स्क्वायर, ये बच गया, x का क्या हो गया 1 तो k माइनस 1, ये क्या आ गया अपने पास, फोर्स आ गया कैपेसिटर प्लेट्स पर। कितना फोर्स लगेगा भाई से, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कितना फोर्स लगेगा, इतना, ठीक है, ओके। तो ये था अपने पास फोर्स की कहानी, इसको एक बार देख लो।